आपने क्षेत्र देवता का ज़िक्र किया मैम। उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये प्रभाव ऊर्जा एनर्जी मैटर करती होगी इसमें। तो ऊर्जा के केंद्र कैसे होते थे हमारे टेम्पल्स? तो मुझे ये बताइए कि जो भी पवित्र स्थल होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों या किसी भी कुल के हों, जाति के हों, जो भी हमारे पवित्र स्थल होते हैं वो पवित्र कैसे बनते हैं? आप बता सकते हैं? विश्वास से। विश्वास से। खाली विश्वास से तो नहीं। आप बताइए मैम। तो पवित्र स्थल पवित्र बनते हैं जब वहाँ साधना तपस्या की जाती है। और जैसा कि एक बहुत पॉपुलर पिलग्रिमेज फोटोग्राफर ने मुझे एक बार बताया था कि और कुछ नहीं तो ये ऐसा स्थान होता है जहाँ जाकर हर कोई या तो कुछ मांगता है या धन्यवाद करता है या ग्रैटिट्यूड शो करता है, या फिर वो जब मांगता है तो अपनी ईगो साइड में रख कर भगवान से कुछ मांगता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम तपस्या करते हैं, जहाँ हम ईगो लेस हो जाते हैं, जहाँ अहंकार शून्य हो जाते हैं और जहाँ पर हम बहुत से लोग मिलके साधना करते हैं, तो उस जगह का सत्व गुण बढ़ जाता है। उस जगह की जो तप शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो कम शक्ति के लोग जब वहाँ आते हैं तो उनको वहाँ से शक्ति मिलती है, और जो हम वहाँ जाकर तपस्या करते हैं तो हम एक कलेक्टिव ऊर्जा वहाँ पर खड़ी कर देते हैं। और जब वहाँ हजारों हजारों साल तक पूजा होती है तो वहाँ पर एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जब हम काशी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सडनली आपके पैर में एक स्प्रिंग आ जाता है, आपके पैर में एक उछाल आ जाता है, क्योंकि आपको वो एनर्जी फील होती है। तो ये एनर्जी जो है वो कलेक्टिव होती है और इसको कॉन्स्टेंटली चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सी जगहें जो पहले कभी तीर्थ स्थल थी और आज नहीं है, वो इसलिए कि वो कंटिन्यूसली चार्ज नहीं हुई। एक टाइम पे वो चार्ज होकर तीर्थ स्थल बनी, लेकिन उसके बाद वो चार्ज नहीं हुई तो वो उनका तीर्थत्व कम होता गया। मंदिरों को भी अगर आप किसी पारंपरिक स्थपति से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मंदिर की ऊर्जा भी कम होती रहती है, क्षीण होती रहती है, और उसे कंटिन्यूसली चार्ज करना पड़ता है नित्य पूजा से, वार्षिक उत्सवों से, और हर 12 साल में कुंभाभिषेक से। हर 12 साल में आप देवता को एक जीवित करते हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर में, पुरी जगन्नाथ में ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब नवकलेवर होता है तो एक देवता का प्रतिष्ठान होता है। उसी तरह से बाकी सब मंदिरों में भी एक कंटिन्यूअस पुनरुद्धार होता है, होना चाहिए। होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। एटलीस्ट हर 12 साल में उनमें एक पुनः प्राण फूके जाते हैं। और वो प्राण कहाँ बसते हैं? मंदिर में बसते हैं, और मंदिर के प्रांगण में बसते हैं, और मंदिर के आसपास आइडियली एक उद्यान या एक वन होना चाहिए, उसमें बसते हैं। तो ये सब चीज़ों में बसते हैं और इनको कंटिन्यूसली चार्ज करना पड़ता है। अगर हम इसको चार्ज करना छोड़ देंगे तो उनकी एनर्जी क्षीण होने लगती है। तो इसलिए मंदिर या कोई भी पवित्र स्थल जो है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है और होना चाहिए।